अब हम क्या चाहते हैं कि ऐड मोबाइल पर क्लिक करते ही हमारे यहाँ पर एक मोबाइल अपने आप ऐड हो जाए और हमारा पेज भी रिलोड नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने फॉर्म बनाया और उसकी सारी वैल्यू को गेट करके हम एजेक्स के थ्रू सर्वर साइड भेजेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऐड मोबाइल पर क्लिक करने से एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐड मोबाइल का हमने बटन कहाँ लिख रखा है, तो वो चेक करते हैं ऐड मोबाइल, और इसका आईडी दिया हमने बटन सेव। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जे क्वेरी। तो HTML का एक एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे जो भी हम लिखेंगे तो वो एक फंक्शन कॉल करेगा। तो यहाँ पर हम फंक्शन कॉल करने के लिए क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं सेव मोबाइल। सेव मोबाइल नाम से एक फंक्शन बनाया मैंने और इसमें एक इवेंट पास कर देता हूँ मैं, ठीक है, इवेंट। और इस वाले फंक्शन को मैं कॉल करवा देता हूँ HTML के यहाँ पर नीचे स्क्रिप्ट टैग में, HTML के नीचे स्क्रिप्ट टैग के अंदर। यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ मैं और एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन सेव मोबाइल, या आर्ग्यूमेंट लगा इवेंट। और यहाँ पर हम एक अलर्ट लगा के देखते हैं कि वो फंक्शन हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा। सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं ऐड मोबाइल पे क्लिक करूँगा, देखो ये हमारा अलर्ट फायर हो गया, मीन्स हमारा फंक्शन सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब हमें इनपुट का डेटा चाहिए सारा, जो भी हम मोबाइल का नाम डालते हैं, कलर डालते हैं, रैम डालते हैं और प्राइस डालते हैं, तो उसका डेटा यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जे क्वेरी यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें उसका डेटा यूज़ करने के लिए जाकर इस सबको आईडी देनी पड़ेगी। तो जैसा कि हमने मोबाइल नाम के लिए आईडी दी मोबाइल नेम, कलर के लिए आईडी दी आईडी कलर, आईडी रैम, आईडी प्राइस, ऐसे सबकी अपनी अपनी आईडी दी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ चेक करूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितनी जितनी जे क्वेरी हम यूज़ करेंगे उतनी जे क्वेरी मैं पूरी एक्सप्लेन करूँगा कि हमने क्या क्या यूज़ किया है और कैसे यूज़ किया। अगर आपको जे क्वेरी नहीं भी आती तो इतना आप सीख जाओगे कि हमने क्या यूज़ किया है। तो सबसे पहले जे क्वेरी यूज़ करने के लिए डॉलर का साइन लगाना पड़ता है हमें। डॉलर का साइंस मीन्स एक सेलेक्टर होता है और यहाँ पर अगर हमें आईडी के थ्रू किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आईडी के लिए हैश लगाना पड़ेगा और उसकी आईडी देनी पड़ेगी और डॉट करके वैल लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें उस एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यू हमेशा सिर्फ इनपुट की मिलती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमें अलर्ट लगा के कि उसकी वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐड मोबाइल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ब्लैंक मिला क्योंकि हमने उसमें कुछ भी नहीं डाला था। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ इसके अंदर नाम, सपोज़ सैमसंग, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सैमसंग इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो सिमिलर मुझे हर फील्ड के लिए यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ, एक वेरिएबल में इसको ले लेता हूँ, मोबाइल नेम इक्वल टू और इसकी वैल्यू, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दूसरा आएगा हमारे पास में रैम। रैम के लिए हमने क्या आईडी ली थी वो चेक कर लेते हैं, आईडी रैम, ठीक है। फिर आईडी कलर, कलर के लिए हमने आईडी कलर दिया था। तो ऐसे यूज़ करते करते हम सब ले लेंगे। तो यहाँ पर आईडी रैम लिख लेता हूँ, आईडी रैम और आईडी कलर। इन सबको मैंने एक वेरिएबल में ले लिया। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमें सबकी वैल्यू सही मिल रही कि नहीं मिल रही है। तो हम console.log, जैसे हम पाइथन में प्रिंट लगाते हैं वैसे यहाँ पर console.log होता है। console.log के अंदर हम यहाँ पर सबकी वैल्यू चेक करेंगे एक एक वेरिएबल का नाम लिखकर। कलर में हमें कलर सही मिल रहा है कि नहीं, प्राइस में हमें प्राइस सही मिल रही है कि नहीं। यहाँ पर राइट क्लिक करके और इंस्पेक्ट करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, और विंडो ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर एक कंसोल ओपन हो जाएगा। मैं इस कंसोल को नीचे ओपन करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं ऐसे कर दूँगा और रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पे मोबाइल का नाम लिखूँगा, मोबाइल टेस्ट, कलर देता हूँ उसका मैं ब्लू, रैम देता हूँ 2 GB और उसकी प्राइस देता हूँ 5000। कि मैंने मोबाइल के अंदर मोबाइल टेस्ट नाम डाला था, उसकी रैम 2 GB डाली थी, कलर ब्लू डाला था और प्राइस 5000 डाली थी। मीन्स मुझे सारा डेटा मिल गया यहाँ पर।
तो अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई भी एक फील्ड एम्प्टी हो तो मुझे फॉर्म सबमिट नहीं करने देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, इफ़ एल्स कंडीशन के थ्रू हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ चारों वेरिएबल का नाम दूंगा, मोबाइल नेम, और ये और का साइन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, रैम, कलर और प्राइस इक्वल टू ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक। मीन्स मुझे इन चारों में से किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर ब्लैंक मिलती है तो क्या करना है, एक अलर्ट फायर करना है, और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। मीन्स जब तक मैं सारी फील्ड नहीं भरूँगा तब तक मुझे फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा, और यहाँ से क्या कर दूँगा मैं, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इसको मैं कंसोल मेन्यू को बंद कर देता हूँ, और ऐड मोबाइल पे जैसे मैंने क्लिक किया ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब फॉर्म सबमिट भी नहीं करने देगा मुझे। अब जब तक, जैसे मैंने यहाँ पर दूसरे मोबाइल का नाम लिखा सैमसंग, कलर हो गया उसका ब्लैक, अब मैं आधी फील्ड्स डाली और मैं ऐड मोबाइल करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब मैं रैम डालता हूँ 2 GB, सपोज़ मैं यहाँ पे प्राइस डालना भूल गया तो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो अब मैं यहाँ पे प्राइस भी डाल देता हूँ, तो अब वो पॉपअप नहीं आएगा और हम आगे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रोडक्शन ऐप जब भी हम बनाते हैं तो हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें जितनी भी हो इफ़ कंडीशन मेंटेन कराओ, एल्स कंडीशन जितनी मिनिमाइज़ हो सके उतनी मिनिमाइज़ करो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्वर से डेटा भेजेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितना भी डेटा हम पाइथन के थ्रू सर्वर में भेजेंगे और डेटाबेस में इसकी एक एंट्री करवाएंगे सबसे पहले। ठीक है, एंट्री करवाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एजेक्स का यूज़ करेंगे। एजेक्स का यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो एजेक्स का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक एजेक्स का एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो एजेक्स के एग्जांपल में क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। टाइप के अंदर हम मेथड भेजते हैं, पोस्ट भेजते हैं या गेट भेजते हैं। यूआरएल के अंदर जो भी हमारा सर्वर का यूआरएल होता है जहाँ पर हमें उसको सेंड करना है डेटा को। डेटा एक क्या होता है, जेसन फॉर्मेट में होता है। जेसन मीन्स क्या होता है, पाइथन के अंदर डिक्शनरी और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में जेसन, दोनों सिमिलर है, कोई फ़र्क नहीं है। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और डेटा टाइप यहाँ पर हमने डिफाइन कर ही दिया जेसन। और जब हमारा डेटा सक्सेसफुली सर्वर पर जाता है तो हमें एक कॉलबैक फंक्शन मिलता है जिसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया है एजेक्स करके, तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ mobiles.html के अंदर $एजेक्स, और आगे उसमें जो भी डेटा मुझे भेजना है, यूआरएल में जो भी मेरी यूआरएल होगी। अब सपोज़ यहाँ पर मुझे कोई मोबाइल ऐड करना है, कोई मोबाइल एडिट करना है, डिलीट करना है, तो सबके लिए यही वाला फंक्शन तो यूज़ होगा नहीं, सबके लिए मुझे अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। सेव मोबाइल, अपडेट मोबाइल, एडिट मोबाइल, डिलीट मोबाइल। और फ्यूचर में कुछ भी मुझे मोबाइल से रिलेटेड एक्शन करना होगा और उसमें मुझे हर एक्शन के अंदर एजेक्स कॉल लगानी पड़ेगी। तो हर फंक्शन के अंदर मैं एजेक्स का कोड डुप्लीकेट थोड़ी लिखूँगा, मीन्स बार बार ये एजेक्स का कोड रिपीट होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर आपको अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि कोड आपका कभी भी रिपीट नहीं हो, मीन्स डुप्लीकेट कोड आपका कभी भी नहीं होना चाहिए। कोड हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो एजेक्स के लिए हम अलग से ये फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो उस फंक्शन का नाम मैं देता हूँ सेंड डेटा टू सर्वर। ये फंक्शन सिर्फ क्या करेगा, सर्वर पर डेटा भेजेगा। ठीक है, तो एक अलग से मैं फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन सेंड डेटा टू सर्वर, और इसके अंदर पूरा मेरा एजेक्स का कोड शिफ्ट कर देता हूँ मैं। तो ये मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ एजेक्स का कोड और यहाँ पर पेस्ट कर दिया।
अब एजेक्स को कॉल करवाने के लिए भी तो मुझे किसी डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो एजेक्स किस किस डेटा पर डिपेंडेंट है, जैसे मुझे यहाँ पर यूआरएल चाहिए, पोस्ट डेटा चाहिए। पोस्ट डेटा के अंदर क्या होएगा, एक डिक्शनरी होगी हमारी, तो डिक्शनरी होगी, और एक ये कॉल बैक फंक्शन। जब भी डेटा हम पोस्ट कर कर आए उसके बाद में हमें डेटा पोस्ट करने के बाद में कुछ एक ऐसा फंक्शन एग्जीक्यूट हो, उसके बाद में हम कुछ कर सकते हैं। मीन्स एक कॉल बैक फंक्शन होना चाहिए डेटा पोस्ट करने के बाद में, तो कंट्रोल हमारे पास में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसको क्या पास करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं पास लिखता हूँ URL, ठीक है। दूसरा पैरामीटर पास करता हूँ मैं पोस्ट डेटा, और तीसरा पैरामीटर पास करता हूँ मैं कॉल बैक। तो कॉल बैक कुछ नहीं है, कॉल बैक सिंपल सा एक फंक्शन है। अगर हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे तो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होने लग जाएगा, इसमें अलर्ट लिख देंगे हम, तो ये कॉल होगा। तो सबसे पहले हमें URL भेजनी है, तो हमें URL मैप करनी पड़ेगी। URL मैप करने से पहले मैं यहाँ पे एक पोस्ट डेटा नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसके अंदर ये पूरा डेटा डाल देता हूँ। हमारा मोबाइल नेम के अंदर हमारा मोबाइल नेम आ गया, रैम के अंदर हमारी रैम आ जाएगी, की वैल्यू का पेयर बना रहा हूँ इन शॉर्ट में, यहाँ पर कलर आ जाएगा, और चौथा पैरामीटर क्या हमारे पास में, प्राइस। ये चारों पैरामीटर हमने यूज़ कर दिए, और एक पोस्ट डेटा नाम से एक जेसन डेटा बना दिया। जेसन डेटा मीन्स एक डिक्शनरी। अब URL के अंदर हम क्या करेंगे, तो URL डालनी है हमें। तो सपोज़ मुझे URL कहाँ बनानी है, माय ऐप के अंदर जाकर, और एक हमारा फंक्शन बनाते हैं पाइथन के अंदर, और उस फंक्शन का नाम होगा, उस URL का नाम होगा कि सेव मोबाइल अंडरस्कोर मोबाइल, ठीक है। तो अब ये वाला URL हमें बनाना भी पड़ेगा। तो सेव अंडरस्कोर मोबाइल, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले सेव अंडरस्कोर मोबाइल हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें URL मैप करना पड़ेगा। तो URL मैप कर देते हैं यहाँ पर, ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और ये सेव मोबाइल नाम से एक नया URL बना देता हूँ। इसकी views.py फाइल ओपन करता हूँ, और डेफ सेव मोबाइल रिक्वेस्ट रिटर्न करेगा जेसन रिस्पॉन्स। जेसन रिस्पॉन्स में क्या होगा, हमारा एक डिक्शनरी होगी। यहाँ से मैं लिखता हूँ कोड और 1, ठीक है। देखते हैं इस वाले फंक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोबाइल टाइप नाम का एक सर्वर साइड फंक्शन भी बना दिया। अब यहाँ पर जाके हम चेक करते हैं सेंड डेटा टू सर्वर। अब ये कितना आर्गूमेंट ले रहा है, सबसे पहला आर्गूमेंट हमने क्या पास किया है, URL, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें URL। दूसरा क्या मिलेगा हमें, पोस्ट डेटा, और तीसरा कॉल बैक। URL, पोस्ट डेटा और कॉल बैक, ये तीनों हमने ले लिए। और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमें अलर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर भी हम एक प्रिंट लगा दिया हमने, एक हेलो। अब चेक करेंगे हमारा सर्वर चालू है कि नहीं। अब यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ पर डेटा पोस्ट करते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं नार्जो और ब्लैक, रैम 2 GB, और प्राइस 1000। और जैसे ही मैं ऐड मोबाइल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ अलर्ट फायर नहीं हुआ, कुछ एरर आई है, चेक कर लेते हैं हम। नेटवर्क में जाके चेक करते हैं। ऐड मोबाइल पर जैसे क्लिक किया हमने 404 की एरर आई, मीन्स ऐसा कोई हमारा फंक्शन ही नहीं बना हुआ, URL मैप ही नहीं हुआ हमारा। तो चेक करते हैं हम कि ऐसा URL मैप क्यों नहीं हुआ हमारा। तो सेव मोबाइल और माय प्रोजेक्ट में जाएंगे, माय प्रोजेक्ट की URL को बंद कर देते हैं हम, माय ऐप के URL में आते हैं। सेव मोबाइल नाम का हमने फंक्शन तो बना रखा है, लेकिन क्यों एरर आ रही है देखते हैं। सर्वर रिफ़्रेश किया हुआ है, और
यहाँ से वापस से मोबाइल किया, ओके, पेज नॉट फाउंड, ओके। यहाँ पर हम पहले से ही कौन सी ऐप के अंदर है, माई ऐप में है, तो हमें यहाँ पर माई ऐप लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ पर सिर्फ हमें सेव मोबाइल लिखना है, तो उससे हमारा काम हो जाएगा। इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ, मिनिमाइज़ कर देता हूँ, बंद नहीं करता हूँ, और इसको XHR पे सेलेक्ट कर देता हूँ, जिससे हमें सिर्फ सर्वर साइड की रिक्वेस्ट ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोबाइल टेस्ट, कलर देता हूँ उसका रेड, रैम 2 और प्राइस 1000 रुपये। ऐड मोबाइल किया, अभी 403 की एरर, फोरबिडन, ओके। ये क्या एरर है चेक कर लेते हैं, CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड, ओके। तो अभी हम CSRF टोकन को बाईपास करेंगे। बाईपास करने के लिए एक डेकोरेटर यूज़ कर सकते हैं हम, CSRF एग्जाम्प्ट करके एक डेकोरेटर होता है, तो मुझे उसका एग्जैक्टली सिंटेक्स याद नहीं है, तो हम नेट पे चेक कर लेते हैं। CSRF एग्जाम्प्ट, इसको इंपोर्ट करने के लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और हमारे प्रोजेक्ट में जाके हम सर्वर साइड रख देंगे। इसको इंपोर्ट कर दिया, एग्जाम्प्ट। कोई भी डेकोरेटर को हमें यूज़ करना होता है तो उससे पहले @ लगाना पड़ता है, और इसको बाईपास नहीं करना हो तो इसके लिए अलग से मेथड है। सो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए हम इसे बाईपास कर देते हैं और वापस हम ऐड मोबाइल पर जैसे क्लिक किया, देखो हमें यहाँ पे अलर्ट फायर हो गया, मीन्स हम सर्वर तक जाकर आए, यहाँ पर हेलो प्रिंट किया और रेस्पॉन्स में यहाँ पर अलर्ट फायर किया हमने। अभी हमें क्या करना है, जो भी हमने डेटा भेजा है उस डेटा को सेव करवाना है, किसमें, मोबाइल टेबल के अंदर। उसको सेव करवाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले views.py फाइल में जाएंगे और यहाँ से प्रिंट हटा देंगे। प्रिंट हटाने के बाद में क्या करेंगे हम, एक मोबाइल को रजिस्टर करना है, तो क्या करेंगे हम, मोबाइल इक्वल टू मोबाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं हमें रिक्वेस्ट में क्या क्या मिल रहा है। प्रिंट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में हमें कितना कितना डेटा। अब मोबाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल एक्सेस करेंगे, मोबाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। क्रिएट मेथड क्या करता है, हमारे लिए एक टेबल में नई एंट्री क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहले नाम, उसकी पहली फील्ड क्या थी, नेम के अंदर हमें क्या डालना है, नेम के अंदर डालना है हमें मोबाइल नेम, तो नेम के अंदर मैंने मोबाइल नेम असाइन कर दिया, ठीक है। रैम के अंदर मैंने रैम असाइन कर दी। कलर के अंदर मैं कलर भेज दूंगा, कलर इक्वल टू कलर, और प्राइस इक्वल टू प्राइस। अभी हम सिर्फ इतना लिखेंगे तो यहाँ पर मोबाइल हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब हम इसको ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर डालेंगे, ट्राई और एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई और रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स। जब भी में हमारे कोड में अगर कोई एरर आती है तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, कोड 0 और मैसेज एरर अकर्ड, ठीक है। और अगर हमारा पूरा डेटा सही हो जाता है, सक्सेसफुली हमारा फंक्शन रन होता है, तो हम यहाँ पे कोड 1 पास कर देंगे और डेटा के अंदर जो जो हमें डेटा यहाँ से वापस भेजना है, डेटा के अंदर पास करते हैं हम यहाँ पर जो भी हमारा मोबाइल का नाम होगा और सारा डेटा हम यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। डेटा के अंदर अभी सक्सेस लिख देता हूँ मैं, मैसेज सक्सेस फ़िलहाल के लिए। तो अभी हम यहाँ पर जाके इस पेज को रिफ़्रेश कर देते हैं और एक प्रॉपरली एक मोबाइल क्रिएट करते हैं। सपोज़ मेरा मोबाइल का नाम है यहाँ पर अभी नार्जो, कलर है मेरे पास उसका ब्लू कलर ले लेता हूँ, रैम 4 GB और प्राइस 10,000।
जैसे ही मैं ऐड मोबाइल करता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ कुछ एरर आ रही है या क्या हो रहा है, देख लेते हैं। सेव मोबाइल हमारा फंक्शन कॉल हो गया और ये अभी क्लियर नहीं हुआ, वो देखते हैं हम। अब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ मैं। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर हमारे पास में नार्जो नाम का एक मोबाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि जब भी हमारा मोबाइल क्रिएट हो जाए तो सारी फील्ड्स एम्प्टी हो जानी चाहिए। तो उसके लिए भी बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए एकदम सिंपल सी ट्रिक है। जो भी हमारा सर्वर से डेटा आएगा वो कॉल बैक फंक्शन में इस डेटा वाले वेरिएबल के अंदर मिलेगा। तो हम इसको कंसोल में प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या मिल रहा है हमें। console.log डेटा, ठीक है। और यहाँ पर हम जाते हैं और इसको सबसे पहले मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, मोबाइल इक्वल टू, और इसमें मैं भेज देता हूँ डेटा के अंदर अभी mobile.id, ठीक है। यहाँ पे मुझे मोबाइल की आईडी रिटर्न हो जाएगी। अभी मैं चेक करता हूँ डेटा में मुझे क्या मिल रहा है। एक नया मोबाइल में क्रिएट करता हूँ यहाँ पर पोको नाम से, और हमारा कंसोल ओपन कर लेता हूँ। पहले तो फंक्शन F12 दबाने से कंसोल हमारा ओपन हो जाता है। ब्लू, रैम 3 GB और प्राइस 5000। जैसे ही मैंने ऐड मोबाइल पर क्लिक किया तो कॉल बैक फंक्शन में मुझे कोड 1 मिला और डेटा के अंदर उसकी आईडी मिली। तो सबसे पहले मुझे तो एक क्लीन करवाना है। तो अब सबसे पहले मैं एक्सेप्शन केस की बात करता हूँ। इफ़ डेटा डॉट कोड इक्वल टू 0, जब हमारे फंक्शन में कोई एक्सेप्शन आ गई, मीन्स कोई एरर आ गई, तो यहाँ पर अलर्ट मैसेज के अंदर आएगा डेटा डॉट मैसेज, और यहाँ से कर देंगे हम रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये हमारा एक्सेप्शन होगा तभी उस कंडीशन में अंदर जाएगा, नहीं तो हमारा ये वाला कोड, नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखो क्लास दे रखी है फॉर्म कंट्रोल, और चारों इनपुट के अंदर सेम क्लास दे रखी है। तो हमें चारों इनपुट को क्लियर करवाना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि डॉलर सेलेक्टर हम यहाँ यूज़ करेंगे, और अगर हमें क्लास को एक्सेस करवाना है तो डॉट करके यूज़ करना पड़ेगा, डॉट फॉर्म कंट्रोल, और उसके अंदर वैल्यू ब्लैंक सेट करवानी तो डॉट वैल, और इसमें ब्लैंक हम सेट करवा देंगे। तो हम यहाँ चेक करते हैं, रिफ़्रेश किया हमने यहाँ पर, तो देखो हमारा पोको नाम का मोबाइल भी नया क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम नया मोबाइल का नाम देते हैं सपोज़ सोनी, और कलर देते हैं उसका येलो, रैम देते हैं उसकी 3 GB, और प्राइस देते हैं 10,000। जैसे ही मैं ऐड मोबाइल पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर मेरा पूरा फॉर्म ब्लैंक हो गया, और अभी रिफ़्रेश करने पे डेटा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम ऐड मोबाइल पे क्लिक करें तो बिना रिफ़्रेश हुए हमारा नया मोबाइल यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे वो अब देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फॉर्म को ब्लैंक करवा दिया। अब इस टेबल के अंदर हमें एक नया टेबल डेटा ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये फॉर लूप के थ्रू ऐड होता है। तो हम एक ये वाला पूरा एलिमेंट कॉपी कर देंगे। ठीक है, और इसको एक वेरिएबल में ले लेंगे, वेर न्यू टेबल डेटा इक्वल टू, और इसको पूरा यहाँ पर लिख देंगे, इसको स्ट्रिंग में डाल देंगे। और यहाँ पर हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। सबसे पहले पूरे फंक्शन को स्ट्रिंग में डाल दिया, और ये पूरा स्ट्रिंग में आ गया, और स्ट्रिंग को हम ऐड करेंगे यहाँ पे, प्लस यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मोबाइल का नाम चाहिए। मोबाइल का नाम हमें इस वेरिएबल से मिल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मोबाइल नेम लिख देंगे। यहाँ पर इस वेरिएबल से मोबाइल का नाम स्ट्रिंग कॉन्केट कर देंगे यहाँ पर, और वापस इसको ब्रैकेट में बंद किया हमने, और इस टेबल डेटा को वापस पीछे लेकर गए। ऐसे करते करते हम जहाँ पर वैल्यूज़ हमें सेट करनी है डायनेमिकली, वो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ डायनेमिकली सेट कर देंगे। यहाँ पर रैम सेट कर देंगे, तो यहाँ पर रैम लिख दिया मैंने, प्लस इसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, इसको वापस पीछे लिया। ओके, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मोबाइल का कलर चाहिए। मोबाइल का कलर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
कलर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा कलर को और यहाँ पर कलर लिख दूँगा प्लस अब मुझे यहाँ पर चाहिए मोबाइल की प्राइस प्लस प्राइस के अंदर मैं प्राइस सेट कर दूँगा प्लस वापस इसको ब्रैकेट में डाला मैंने और तो यहाँ पर हमने प्राइस सेट कर दी। प्राइस सेट करने के बाद में हमें बाकी की चीज़ें सेट करनी है। बाकी की चीज़ें सेट करने के लिए यहाँ पर मैं सिंगल कोट लूँगा क्योंकि अंदर सब जगह डबल कोट पहले यूज़ कर चुके हम। तो यहाँ सिंगल कोट लिया मैंने और इसको भी यहाँ पर कॉन्केट कर दिया और यहाँ पर सिंगल कोट से इसको वापस क्लोज़ कर दिया। और इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं इसमें अभी हमें क्या मिल रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग लगा कर चेक कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग और न्यू टेबल डेटा, ठीक है, इसमें हमें क्या मिल रहा है वो चेक कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करता हूँ, पेज की साइज़ थोड़ी छोटी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर नया मोबाइल सपोज़ ब्लैकबेरी लिख देता हूँ। कलर ब्लू, रैम होगी उसकी 12 GB और प्राइस होगा 12,000। सबसे पहले कंसोल मेन्यू ओपन कर लेता हूँ अपना और ऐड मोबाइल पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारा यह पूरा टेबल डेटा बन गया है। लेकिन हमारा यहाँ पर अभी मोबाइल ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ हमने टेबल डेटा बनाया। अब टेबल डेटा को हमें टेबल में अपेंड भी करना होगा। तो टेबल में अपेंड करने के लिए टेबल क्या कौन सी हमारी, ये है क्लास टेबल और टेबल बॉडी के अंदर हमें अपेंड करना है। तो यहाँ पर मैं आईडी देता हूँ, आईडी टी बॉडी, इसको आईडी टी बॉडी दे दिया मैंने। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर डॉलर ये आईडी को एक्सेस किया, इसका नाम लिखा डॉट अपेंड। अपेंड मीन्स आपको पता ही है लिस्ट में हम अपेंड मेथड यूज़ करते हैं। किसी भी लिस्ट में वैल्यू डालनी हो तो उसके लिए हम अपेंड यूज़ करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी अपेंड मेथड यूज़ होगा। अपेंड कर देगा किसको, जो हमारा नया टेबल डेटा बना उसको। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखो नया मोबाइल आएगा। अभी हम जैसे ऐड मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा न्यू मोबाइल अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नया मोबाइल का नाम लिखता हूँ रियलमी। कलर हो गया उसका ब्लू, रैम होगी उसकी 12 GB और प्राइस हो गया उसका 30,000। जैसे मैं ऐड मोबाइल पर क्लिक करूँगा देखो हमारा सर्वर भी रिलोड नहीं हुआ और हमारा यहाँ पर नया मोबाइल भी ऐड हो गया। तो ये कैसे किया हमने, jQuery को यूज़ करके, कितना ईजी है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अभी हम देखेंगे कि एडिट बटन पे क्लिक करने से हम कैसे किसी भी मोबाइल का डेटा एडिट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी jQuery को यूज़ करके करेंगे हम।